से LSR के बच्चों से बात भी किया है, वो बताते ग्राउंड रियलिटी कि नहीं नहीं यार वो बस कहने गया कि हाँ नंबर। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है देन डोंट गो फॉर DCSE। My department is very good. My teachers are really nice. साउथ कैंपस का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है एंड मैंने ARSD हिस्ट्री इससे नीचे रखा था। सोसाइटीज ना होती तो बहुत बुरा हाल होता है। एरिया बहुत अच्छा है, लाइक एज अ गर्ल आल्सो इट्स वेरी सेफ। डिफेंस कॉलोनी है पास में। Journalism में DCSE I think is the best college. जैसे मोस्टली टीचर क्लासेस नहीं लेते, फिजिकल एजुकेशन भी नहीं होती। Seniors are too good. They are like very helpful, very good, very. Hi guys, your good names? अद्वै, अमृत, बीहू। Your year and course? हिस्ट्री फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। And क्या CUET स्कोर था इस कॉलेज के लिए? और मेरा 718 था। 718। हाँ Wow, जी। टॉपर। 701। माई 698। Okay, और क्या प्रेफरेंस में कॉलेज था? ये मेरी 12th थी बिकॉज आई हैड डिसाइडेड टू डू हिस्ट्री ओनली। Okay. डोंट रिमेम्बर आफ्टर 20 होगी। After 20? DCSE was my I think 9th or 10th preference after the North Campus colleges. आप सब में से दिल्ली में से कौन-कौन है और कहाँ से है? और मैं गुड़गांव से हूँ। दिल्ली एंड रोहिणी। I am from Siliguri. हाँ तो जी। लाइक कैसा रिव्यू है और क्या मतलब कहना चाहेंगे? पढ़ाई, फैकल्टी, कोर्स, कॉलेज, एवरीथिंग? I am satisfied, मतलब सब कुछ बढ़िया है। Faculty is nice, teachers are extremely nice. Classes भी होती है, तो हाँ, it's good now. Okay. And for me infra is not nice and being from like Delhi and बाकी सब कुछ ठीक है, फैकल्टी अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है देन डोंट गो फॉर DCSE। Got it. That's it. कैंपस बहुत छोटा है सो दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। फैकल्टी इज़ वेरी इट्स गुड बट देर वेरी इनफॉर्मल। मतलब एज इन मतलब बहुत ज़्यादा कॉलेज ना मेंटेन नहीं है। तो हाँ, तो द पीपल आर ग्रेट, द crowd is great, Crowd is great. yes definitely, but the faculty is very informal with you. Yeah. That's it. Yeah. On a scale of 10 अगर रेटिंग देनी है तो क्या देंगे? आई थिंक मैंने काफ़ी नॉर्थ कैंपस वालों से भी बात की है तो उसके हिसाब से नाउ आई हैव रियलाइज दैट DCSE इज ग्रेट। आई थिंक आई वुड रेट इट एट अ सॉलिड 7। 7. Same 7। 7.58. मेजर पॉइंट्स कहाँ कट रहे हैं 7.58 में? I think infra is the main मतलब drawback of this college. Other than that, everything is fine. Okay. So main उधर ही कट रहा है points. Infra and facilities only। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली। तो अगर जूनियर जो आना चाहता है तो ही इज न्यू या कैसे भी, तो कौन से नंबर पे कॉलेज रखना चाहिए फॉर योर पर्टिकुलर कोर्स? एंड उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में डांस या जो भी है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई के हिसाब से। आई थिंक 12 ओनली। 12. यस। ठीक है। लोअर देन 20। मतलब 20 के बाद। ठीक है। I think साउथ कैंपस के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, तो नॉर्थ कैंपस के बाद अगर आप कुछ साउथ में करना चाहते हो तो DCSE इज वन ऑफ देम। सो साउथ में आई थिंक सेकंड और थर्ड इज नाइस गॉट इट। आफ्टर वेंकी, LSR एंड स्टफ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये साउथ कैंपस कॉलेज है पर नियर नहीं है इतना। लाइक आप ऐसे ही मन उठा के नहीं जा सकते वेंकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या है ये, मतलब इसका क्या सिनेरियो है? और इट्स फाइन, आई मीन मतलब थोड़ा सा सेक्लूडेड है बट अच्छी लोकेशन में है तो हाँ। मतलब एक स्टेशन ही दूर है साउथ कैंपस, 2 स्टेशन दूर है। लाइक दिस वन इज बिकाजी, नेक्स्ट मोती बाग, देन आपके पास आएगा दुर्गाबाई देशमुख, तो काफ़ी दूर है। प्लस मतलब सारे कॉलेजेस जो साउथ कैंपस जो भी यूज़ कर रहे हैं जैसे कि LSR वगैरह, वो सब कुछ ऐसे बड़े स्कैटर्ड्स हैं, कोई भी साथ में है ही नहीं। I have the same thing to say. वैसे एरिया बहुत अच्छा है, लाइक एज अ गर्ल आल्सो इट्स वेरी सेफ। डिफेंस कॉलोनी है पास में, तो एरिया वाइज तो परफेक्ट है। हाँ, टॉप नॉच है एकदम। पीजीज का एरिया वुड बी? मैं ARD में रहती हूँ, दैट्स 10 to 15 minutes from here. ऑटो या वॉक? वॉक, ऑटो से 5 मिनट लगता है, वॉकिंग 15 minutes from here. एनीथिंग एल्स जो मैंने नहीं पूछा और आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को, जूनियर्स को? सो आई वुड लाइक टू से कि मतलब लोग ना पागल की तरह नॉर्थ कैंपस के पीछे पड़ जाते हैं। सो मैं बस ये बोलूँगा कि साउथ कैंपस का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है एंड मैंने ARSD हिस्ट्री इससे नीचे रखा था बिकॉज मतलब यहाँ की क्राउड ना कॉम्पनसेट्स फॉर एवरीथिंग। सो यहाँ पे क्राउड अच्छा है एंड हाँ मतलब द फैकल्टी इज ऑल्सो वेरी वेल लर्न, सो दैट इज़ ग्रेट अबाउट दिस कॉलेज। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मतलब नॉर्थ कैंपस के पीछे नहीं भागना है, दिस कॉलेज इज ऑल्सो ग्रेट। या अमेजिंग, नाइस पीस ऑफ एड एडवाइस। की सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं, वैसे रैगिंग वैगिंग का कोई सीन नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अनदर प्लस पॉइंट कि दे आर वेरी हेल्पफुल। सो रैगिंग तो वैसे पूरे DU में कहीं भी नहीं होती है। वो तो है, IP यूनिवर्सिटी में है। भाई को एक्सपीरियंस है क्या? मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं IP में। अरे यार शिट।
God save them. कुछ They are कहना saved आपको? already. No, nothing. Got it. Thank you so much, guys. Thank you. Hi, guys. Your good names? Piyush. Suhani. Ekdeep. Ranshu. Okay जी. तो आपका कोर्स सबका इंग्लिश ऑनर्स है, राइट? ईयर वुड बी ईयर कौन सा Yeah, year first, second. सेकंड Third. थर्ड 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 ठीक है. तो जूनियर है. क्या स्कोर था आपका लाइक सीयूईटी में इस कॉलेज के लिए? My CUT score was 720. 720. ठीक है. कैटेगरी फनी? No, general. जनरल? I don't remember, but around 650 or 700 के बीच में it was something. ओके OBC. ओके. It was 60, 70, I guess. 560. 560. कैटेगरी फनी? No, general. जनरल? जनरल 698 ठीक है जी. तो कौन से प्रेफरेंस में था ये कॉलेज व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ऑनर्स? टॉप 10, टॉप 20, 50 क्या था? मेरा तो प्रेफरेंस 1 था बिकॉज मैं बहुत अनश्योर थी कि मुझे मतलब क्योंकि मेरे बैच में फर्स्ट टाइम हो रहा था सीयूईटी Okay. उससे पहले किसी का हुआ नहीं था और मैं बहुत अनश्योर थी कि अभी इसमें क्या कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो मैंने इसको फर्स्ट पे रखा था और मुझे यही मिला. आई एम वेरी फेयरली हैप्पी. ओके. मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था फर्स्ट प्रेफरेंस, बट डीसीएससी का मेरे को रिमेंबर भी मैं आई डोंट रिमेंबर कि top 20. कुछ आई डोंट रिमेंबर ठीक है. एनीथिंग. डीसीएससी का मिला मुझे फर्स्ट राउंड में मेरे को हिंदी ऑनर्स मिलता, बट सेकंड राउंड में मेरे को इंग्लिश ऑनर्स मिला एंड इट वाज क्लोज टू माय हाउस, सो आई Got ऑप्टेड it. फॉर दिस. मेरा पॉल साइंस था फर्स्ट प्रेफरेंस, और ये लेकिन कौन सा इंग्लिश नंबर ऑनर्स था? 8th 9. 8 9 था. ठीक है. ये 7th या 8th. 7 8. Yeah, and happy with the college. Yes, I love it here. So Okay. that's nice. लाइक इंग्लिश ऑनर्स में लाइक यू मतलब क्या मतलब एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड जो है सेम है, कॉमर्स आर्ट्स या कैसे? I was from science and then I switched यहाँ पे. ठीक है. And if you're asking about what I like here, my department is very good. My teachers are really nice. I think we have the best teachers. Faculty हमारी best है in Best the whole faculty. college. Yes, so that's a nice thing. व्हाट अबाउट यू? I am from humanities. ह्यूमैनिटीज. और मतलब सेटल हो गया इंग्लिश ऑनर्स इजी Yeah, yeah. है कैसा है? गुड. Good. इंग्लिश Come from humanities as well, so English honors basically I did not really think of that for opting English honors, but it came all along, so it's, अपने आप आ गया. yeah. मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरा सेकंड प्रेफरेंस था इंग्लिश. मुझे मिल गया. इट टुक सम टाइम टू सेटल बट अभी बिकॉज अगेन शी साइड कि हमारा फैकल्टी बहुत ही अच्छा है. डिपार्टमेंट मतलब इस कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट एकेडमिक्स, तो इट वेंट वेरी वेल. ऑन अ स्केल ऑफ 10 इफ आई आस्क यू कि क्या रिव्यू रहेगा, क्या रेटिंग दोगे कॉलेज को और कोर्स को, तो क्या रहेगी? कोर्स तो बहुत ही अच्छा है 10 on 10. कॉलेज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में थोड़ा लैक करता है बट इट्स फेयरली नाइस. वो कॉलेज को कितना रहेगा? 8.5. 8.5. Same around 8, 7.58 for the infrastructure. Civil Faculty अच्छी है and I also come from sports background, so sports का थोड़ा है. कौन सा स्पोर्ट्स है मतलब आप? वॉलीबॉल. तो लाइक स्पोर्ट्स कोटा से हुआ था. हाँ, स्पोर्ट्स कोटा से हुआ एंड था. लाइक फैसिलिटीज इतनी नहीं है क्या? नहीं, facilities मतलब fairly, I mean you cannot, if you have played on a certain level, then you can Nationals, yeah, if you have played from a certain good facilities किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी भी जगह, then you would basically just compare it and you would know कि ये नहीं है वो जो है. अच्छा नहीं है. हाँ, और बाकी कौन से स्पोर्ट्स है लाइक क्रिकेट या बास्केट है, बास्केटबॉल है, अपना कबड्डी भी है, टीम वगैरह है, नॉर्थ जोन के ट्रायल्स पे जाती है, इंटर कॉलेजेस होते हैं. अच्छा है, वैसे तो अच्छा है, पार्टिसिपेशन है कॉलेज की तरफ से, बट स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है तो उतना प्रोविजन नहीं है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को लेकर. क्राउड काफी अच्छा है हमारे कॉलेज. क्राउड अच्छा है. क्या रेटिंग दोगे? 8, 7, 8. आपका पॉइंट्स काट रहे हो? Infrastructure. इंफ्रा पे छोटा है बस इसलिए. आपका क्या रेटिंग रहेगा? So like my department is the best, 10 on 10 on that. My professors are the best, 10 on 10. College, because again infrastructure and in terms of facilities 6 or 7, because I have heard many good things that can happen in a bigger campus or which is located in a better place. इसलिए and because fest नहीं होता है, that is the main thing. अच्छे से नहीं होता है but अच्छे से नहीं होता है. And what else? Crowd again 8. Nice crowd. You guys in any societies and stuff like that? A lot.
But नेम देम ताकि पता चले कि भाई ये so सोसाइटी से we have Maktub, which is Poetry Society. Poetry. We have Clicks, which is the Photography Society. We have Placement Cell. It's not society, but Placement Cell. We have लहर we have Leher, the Dramatic Society. Music society, dance society. Dastika is the music society. Drift Up is the dance society. Leher the drama, and also music society है, computer society है, stylus fashion society है. What else? एनएसएस हो गया Yeah, NSS. एनसीसी Yeah, NSS. एनसीसी है और कुछ Then सबका like departments का एक Department का हो association गया, बना ठीक है। रहता है. So नॉर्थ that ईस्ट सेल्स वगैरह है, उनके अपने फेस्ट वगैरह रहता है नॉर्थ ईस्ट का. Got it. Advertising Society है. एडवर्टाइजमेंट भी है Yeah. Entrepreneur वाला भी है. एक्टर्स भी है And actors भी है. Girl yes. up है. गर्ल लव है भाई साहब मतलब सब है मतलब आपको डिबेटिंग वगैरह वो भी डेफ सॉन्ग भी है ठीक है ना अब तो सब बोल दिया ओके अब आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं लाइक उनको आप क्या कहोगे कौन से प्रेफरेंस लिस्ट पे कॉलेज रखना चाहिए डिपेंड्स अगर आपको कोर्सेज जर्नलिज्म चाहिए या फिर इंग्लिश चाहिए तो उस हिसाब से आप ऊपर रख सकते हो. ऊपर मतलब 10 12 हाँ पोल साइंस भी फेयर अच्छा है. हिस्ट्री भी ठीक है तो हिस्ट्री हिंदी कॉमर्स का भी ठीक है. बीए प्रोग्राम भी एट सम लेवल ठीक है. उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो आप नीचे रखो. ठीक उसके अलावा बचे क्या फिर एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हो गए जैसे लैंग्वेज वगैरह के हो गए तो हाँ वो सब उतने Program फैसिलिटीज courses नहीं है. प्रोग्राम कोर्सेज में कुछ रहता है जैसे मोस्टली टीचर क्लासेस नहीं लेते. Okay. फिजिकल एजुकेशन की नहीं होती. हिंदी वाले तो चलो लेते हैं बट हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन सो फिजिकल एजुकेशन की उनकी क्लासेस नहीं रहती मोस्टली. सो दैट प्रोग्राम कोर्सेज में कुछ रहता है कि क्लासेस ना हो. बाकी नॉर्मल जो ऑनर्स कोर्सेज है उसमें फेयरली बेटर देन दैट. ऑनर्स कोर्सेज के लिए कहाँ पे रखना चाहिए कॉलेज को Honors courses के लिए maybe 6th 7th preference. आफ्टर नॉर्थ कॉलेज If you are okay with South Campus, you can keep it in top 10 आराम से. And it is like the college does not lack anything. So अगर आप यहाँ पे हो, you will be happy if you get good professors. The lacking वाला thing होता है जो side के extra curricular things होते हैं बस वो lack करता है. Otherwise it's all good. And it is like any other college in Delhi University. So yeah. नियरेस्ट साउथ कैंपस कॉलेज वुड बी साउथ कैंपस नेक्स्ट स्टेशन पे ही है नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन तो वहाँ पे वेंकी है आरएसडी बाकी पूरा साउथ कैंपस है. तो लाइक अपन जाते रहते हैं वहाँ पे हाँ yeah. सो वेंकी इज लाइक सत्य निकेतन के पास में ना. सो कनेक्टिविटी वहाँ से भी है. मार्केट है सत्य निकेतन में उसके साथ में वेंकी कॉलेज है उसके साथ में आरएसडी कॉलेज है. थोड़ा आगे जाओगे मोतीलाल जाएगा रामलाल आनंद आ जाएगा दैट. अच्छा हाँ आर्यभट्ट भी. गॉट इट एनीथिंग एल्स जो आपको कहना है मैं छोड़ दिया नहीं पूछा फॉर योर जूनियर्स या क्या कुछ भी लाइक इफ यू वांट स्पेसिफिकली कि मुझे कैंपस एनवायरनमेंट चाहिए तब मे बी यू विल फील कि कुछ लैक हो रहा है. अदरवाइज वी डू नॉट लैक एनीथिंग. वी मतलब कॉलेज. You are the representative of this college, right? Okay, जी, thank you so much. Hi guys, your good names? एंजल जैन त्रिपदा अवधिया साधना मिश्रा. Okay जी, तो आप सब फर्स्ट ईयर से हैं या कैसे? हाँ जी. फर्स्ट ईयर एंड जर्नलिज्म कोर्स है. क्या CVT स्कोर था और कैटेगरी फॉर दिस कॉलेज? Mine is general category and CUET score was 728 28. Mine is 710 journal only. and mine was 680 journal. ठीक है. एंड क्या प्रेफरेंस में कॉलेज रखा था when it comes to journalism? मेरा पहला LSR था. ठीक है. 12 मार्क्स से मैं रह गई and okay yes my literal reaction was that. Hi, hi. Then मेरा second preference was DCSE. Journalism. Yes. What about you? मेरे को तो ऐसा जर्नलिज्म करना नहीं था तो मेरा तो पॉल साइंस था बट डीसीएसई मिला है एंड इट इज अ नाइस कॉलेज. Nice college. मेरा भी preference journalism तो नहीं था. It was like BCom honors or something else, but it's okay. I'm happy now. I got नंबर पे रखा था this. I don't remember. Yeah, it was. Mine was 20th. 28. I guess it was in top 20, but I don't remember the exact position I gave it. But हाँ पहला preference तो नहीं था, but I'm very happy. You're happy. आप सब दिल्ली से हैं कहाँ से हैं? मैं तो एमपी से हूँ UP. रांची. भाई साहब सब दूर से तो लाइक हाउस द लाइफ हियर इन DCAC एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस कोर्स. I guess couldn't have been better. ओके मैं journalism यहाँ pursue कर रही हूँ. I think कि if I would have been in some other college या फिर कोई और course, if I would have sacrificed my course for college, I think I would run back to my hometown and stay there and do whatever I would have wanted. This life I've chosen and I think it's a good decision. नाइस. आई बिलीव इससे अच्छा कॉलेज जर्नलिज्म के लिए डीयू में तो नहीं मिल सकता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव.
इंफ्रा थोड़ा है पर लोग ऐसे हैं ना कि आप खुश हो जाओगे आके, मतलब खुश कर देते हैं आपको। एग्जैक्टली द बेस्ट क्राउड यू कैन हैव। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी प्यारी फैकल्टी है, बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। बहुत अच्छे सीनियर्स है, like- लाइक सीनियर्स आर टू गुड, दे आर लाइक वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड, वेरी नाइस, इंटरैक्टिव एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंडली। दे मेक अस फील एट होम। ऐसा नहीं लगता कि हम एलियनेटेड है या फिर हम फ्रेशर्स है। वी डोंट फील लाइक दैट। दे आर वेरी हेल्पफुल। यस। Amazing, क्या बात है, बहुत प्यारा। मतलब दिल्ली में अभी आप 6 महीने 7 महीने हुए, तो लाइक कहाँ है रेजिडेंस? पीजी है, फ्लैट है, हॉस्टल है, कॉलेज में कैसे है? पीजी College में ARD hostel है? नहीं, वी डोंट हैव तो हॉस्टल्स। पीजीज का एरिया क्या रहता है? ARD कॉम्प्लेक्स नियरेस्ट हियर। सब ब्यूरोक्रेट्स के घर है, पॉश एरिया है, काइंड ऑफ गुड। And क्या range कैफेज है? तो नहीं, रेंज वेरी करते हैं। माइन हाँ 15,000 per person, 20 क्या है? या अराउंड 10 to 15। 10 to 15? मतलब पॉश एरिया है तो इतना तो मतलब होगा। हाँ 10 to 15,000 मिल जाता है उसमें। मिल जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलेज, तो उसको ऑन अ स्केल ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे? 10 on 10। 11 on 10 in fact. 11 on 10। 11 on 10। तो ओके, जूनियर कमिंग, क्या रखना चाहिए उसको? डीसीएससी ऊपर या एलएसआर ऊपर? आई वुड से LSR का नाम है, बट एट द एंड आपको डिग्री मिलेगी DU की। राइट। सो इफ यू कैन कोप अप विद गर्ल्स कॉलेज या फिर इफ यू हैव योर प्रायोरिटी सेट कि नहीं LSR ही चाहिए, then it's all right to put LSR. But DCSE you have like equipments, media studio, faculty, teachers who actually are concerned about us, about our future. Good seniors who are interactive, good crowd, good friends you'll get here, endless memories, and it's important to interact with the other gender as well. So I would say कि DCSE is a very good choice, and people should like put it in Prioritize first. it. हाँ, yeah. Should prioritize it. आपका क्या कहना है? If you have to do journalism, I think you can put before LSR because आपको अगर ये है कि आपको गर्ल्स कॉलेज में जाना है, LSR में ही जाना है, तो you can go there. But journalism में DCSE I think is the best college. Got it. In fact, co-head. बिकॉज नाम तो है कि हाँ LSR बेस्ट है, वो नंबर 1 पे है, ऐसे ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करोगे तो हमारे पास मीडिया स्टूडियोज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इवन हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। अगर हमने तो बड़े ऐसे LSR के बच्चों से बात भी किया है, वो बताते हैं ग्राउंड रियलिटी कि नहीं यार, वो बस कहने गए कि हाँ नंबर ठीक है, सब में प्लस माइनस होता है, बट हम देख रहे हैं इधर की ग्राउंड रियलिटी एंड हम यही कहेंगे कि हाँ प्रायोरिटाइज करना चाहिए DCSE को। हाँ ओके, एनीथिंग एल्स जो हमने नहीं पूछा और आपको बताना हो? बहुत अच्छा है DCSE में, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। इनफैक्ट दे गिव अस प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी हम इससे पहले गए थे, रेडियो स्टेशन गए थे, हमको रेडियो मतलब दिखाने के लिए लेकर गए थे FM, एंड दैट वाज वेरी लाइक इट वाज वेरी गुड। हमारे सर लेकर गए थे, फैकल्टी हमारी लेकर गई थी। इट वाज वेरी नाइस। हाँ AIR ऑल इंडिया रेडियो, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो ऐसे जाते रहते होंगे, राइट? अभी हम पार्लियामेंट जाने वाले हैं। पार्लियामेंट जाने हम फील्ड में कब बहुत जा रहे हो? करते रहते हैं। अब लेट्स सी, आई थिंक इन मार्च। Somewhere in March. नहीं, Yeah. कल चलते तो हम साथ में चल जाते हैं। Unfortunately. हम कल जा रहे हैं क्योंकि ओके, कुछ नहीं। ओके, एनीथिंग एल्स आप दोनों को कुछ कहना हो? I would say कि जो भी ये देख रहा है, all the best. Put DCSE in first. You'll not regret it. Infrastructure थोड़ा छोटा है, but this even has some good perks जो मैं नहीं बता रही हूँ. You'll come and you'll see it. बताना as यार, well. ऐसे मत No, कर। we're not saying ऐसे that. मत कर यार। There should be something surprising that they should come and explore. लोग हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। We are waiting. ओके जी, We are waiting for you. चलो जी, आइए सब DCSE हम साथ में आपको स्वागत करेंगे, प्यारे प्यारे सीनियर्स आपके, राइट? थैंक यू सो मच गाइस। नेम्स? अनुराग। हर्षिता. क्या ईयर और कोर्स है? फर्स्ट ईयर बीकॉम प्रोग्राम। First year BCom program. क्या कोर्स CUET स्कोर पे मिला था कोर्स? 600. मेरा तो कोटा लगा था तो मेरा 500 के अंदर हो गया था। मेरा था डिफेंस कोटा से हुआ है। ओके, मेरा भी कोटा था, 600 में हो गया था Actually, मैंने आपका मेरा। video कट ऑफ देखा उससे था। कम गई थी। मैंने वीडियोस देखे थे आपके, तो जब मैं एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं ड्यू में आना नहीं था, मेरे को ना किसी और फील्ड में जाना था। अच्छा। तो क्या कहते हैं मेरे जब हुआ नहीं तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना, एक्चुअली मेरा एज था, मतलब एज लिमिट के अंदर आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें देते हैं। तो मेरा निकल गया कोटा के अनुसार। मैंने 45 डेज के अंदर किया, तो उससे पहले मेरा कोई इससे प्रिपरेशन नहीं था, मेरा सब कुछ छूट गया था। तो मैंने दिया, मेरा निकला। मैंने आपकी वीडियोस भी देखे थे, बाकियों की वीडियोस भी देखे थे, तो उससे काफी हेल्प हुआ था मेरे को। वही मैंने आपको भी देखा, मैंने देखा अरे यार ये तो देखा चेहरा लग रहा है। तो अच्छा, मैं एक्चुअल में ST का कोटा लगा था, बट मेरे को फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था दयाल सिंह। मैंने गलती से मैंने अपग्रेड कर दिया, मेरे को आत्माराम सनातन धर्म में जाना था, बट इसमें आया और मैंने इसको भी अपग्रेड करा, बट ये अपग्रेड नहीं हुआ, तो मैं यहाँ हूँ। हाउ हैप्पी आर यू इन दिस कॉलेज?
नहीं इतना कुछ नहीं, बट ठीक है आ वो गई उसको सोसाइटी बुला का रही गान ऑन अ है स्केल ऑफ 10, 1 मिनट में आ रहा है। 1 मिनट बस, सॉरी हाँ, ऑन अ स्केल ऑफ 10 क्या रेट देगा? अगर सोसाइटीज ना होती तो बहुत बुरा हाल होता, मतलब हाँ, वरना तो मतलब एवरेज कॉलेज है, मतलब ठीक ठाक है, चलेगा, अच्छा है, शांत है, लेकिन ये बात है यहाँ पर माहौल शांत है, यहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होती, ये बात तो है। अरे भाई एक डन, ओके जी, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, बहुत स्ट्रिक्ट होता है जब हम पढ़ाई के मामले में आते हैं, बट सोसाइटीज ना हो तो मजा नहीं आता। थैंक यू सबके लिए, अच्छा हॉस्पिटैलिटी के लिए। दैट्स इट, श्रीधर आटी साइनिंग ऑफ।